नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। भवागढ़ अस्पताल में अवस्थाओं का आलम है और आपको बता दें कि 30 वर्ष पहले निर्मित प्राथमिक चिकित्सालय आज भी स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि 15 के स्टाफ में से केवल एक नर्सिंग ऑफिसर के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। रात्रि के समय या कोई डॉक्टर या फिर चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं रहता। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बीच ये लापरवाही मरीजों के लिए गंभीर समस्या बन रही है। आपको बता दें, अस्पताल में न पर्ची बनाने वाला है, न दवाई देने वाला और न ही कोई जांच कर्मी। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब बाकी स्टाफ एक साथ छुट्टी पर चला जाता है। मरीजों को मजबूरन केलवाड़ा हॉस्पिटल या फिर जिला चिकित्सालय का रुख करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ की व्यवस्था वर्षों से जस की तस है। उनका कहना है कि अगर हाल यही रहे तो बिना अस्पताल के गांव रहना ही बेहतर है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द स्टाफ की नियुक्ति की जाए और रात्रि में भी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित हो ताकि ग्रामीणों को समय पर इलाज मिल सके। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गढ़ी धुरियान निवासी श्रवण को 98 प्रतिबंधित एविल इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के निर्देश, एएसपी भूपेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन और पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना के सुपरविजन में थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में की गई। औषधि नियंत्रण अधिकारी मोनिका की मौजूदगी में बरामद इंजेक्शनों की आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी विजय मीणा ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने आमजन से अपील भी की है कि वे नशे के कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। ये हम आगामी 15 अगस्त के पर्व को मद्देनजर रखते हुए होटल ढाबों की चेकिंग कर रहे थे और नशे के कारोबार की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग की जाती संदिग्धों की। तो कल चेकिंग करते हुए रात को हम होटल रजवाड़ी के सामने बाईपास पहुंचे तो हमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जिससे हमने रोक कर पूछा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रवण सन ऑफ रामस्वरूप मेहरात निवासी गड्डी धुरियान बताया। जिसके पास एक बैग था, बैग को चेक किया गया तो बैग के अंदर एविल के इंजेक्शन कुल मिला के 98 ये पाए गए। जिस बारे में उनसे बिल पूछे कि भाई इसका कोई बिल है क्या आपके पास या कोई रखने का कोई परमिट लाइसेंस है, तो उसने कहा मेरे पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है। इस पर हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर मोनिका जी मैडम है, उनको जरिए टेलीफोन सूचित किया गया। रात्रि का समय होने से वो सुबह प्रातःकाल पधारे और जिनके द्वारा जो ड्रग्स इसके पास मिली है इसकी विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जालोर जिले के भीनमाल पुनासा स्थित धार्मिक आस्था के केंद्र श्री दुधेश्वर महादेव मठ में शनिवार को 3 मंदिरों के निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत हुई। नींव मुहूर्त का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच संपन्न हुआ। मठाधीश महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि मठ परिसर में श्री दुधेश्वर महादेव, भगवान दत्तात्रेय और श्यामगिरी महाराज के मंदिर सफेद आरस पत्थर से निर्मित होंगे, जिससे इनकी भव्यता और भी बढ़ जाएगी। निर्माण कार्य लगभग 2 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। नींव कार्यक्रम में पुनासा महंत बाबूगिरी, भाड़ू महंत शिवगिरी, शिष्य सोमगिरी, महेंद्रगिरी समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। पंडित प्रवीण शास्त्री और पंडित अरुण दवे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश और शिलाएं स्थापित कर नींव पूजन करवाया। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए विश्वास जताया कि यह स्थल क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई देगा। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी शनिवार को ब्यावर उप कारागार पहुंचे और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, जस्टिस मूलचंदानी ने बंदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को प्राथमिकता देने, समय पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने, मुलाकात कक्ष में पर्याप्त रोशनी और परिजनों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जेल केवल दंड का स्थान नहीं बल्कि सुधार का केंद्र भी होना चाहिए, जहां बंदियों को बेहतर माहौल और मूलभूत सुविधाएं मिले। निरीक्षण के दौरान जेलर अशोक कुमार पारिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे और निर्देशों को शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने ब्यावर के SDM साहब और जेलर साहब के उपस्थिति में यहाँ का जो है वो पूर्व सूचित जो है वो इंस्पेक्शन किया है ब्यावर उप जेल का, और 106 बंदी यहाँ हैं इस समय।
एक शायद सजा याफ्ता है, बाकी 4 दिन कैदी पाएगा। और सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा है, ऐसी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई। कुछ के बंदियों को जो है वो पेशी की तारीख का पता नहीं था, वो हमने निर्देश दे दिए और बाकी सब ठीक। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पोखरण में सीमा सुरक्षा बल की 72वीं वाहिनी के जवानों के साथ भावनाओं और उत्साह से बड़ा आयोजन हुआ। रामदेव पब्लिक स्कूल की छात्राएं, लॉयंस क्लब, महिला मंडल और अन्य सामाजिक संगठनों ने वाहिनी मुख्यालय में पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखियां बांधी और उनके साहस व समर्पण को सलाम किया। ये कार्यक्रम समादेष्टा नरेंद्र पाल नेगी के मार्गदर्शन में हो, जिन्होंने स्वयं मौजूद रहकर सभी का आभार भी जताया। छात्राओं और महिलाओं ने राखी बांधते समय देशभक्ति के गीत गाकर माहौल को भावुक बना दिया। जवानों ने इस आत्मीयता को सराहते हुए कहा कि ऐसे अवसर उन्हें अपने परिवार की याद दिलाते हैं और मनोबल भी बढ़ाते हैं। समादेष्टा नेगी ने कहा कि समाज को यह स्नेह और सहयोग जवानों को सीमा पर और अधिक मुस्तैदी से तैनात रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बीएसएफ हमेशा देश की सेवा में अटूट समर्पण के साथ खड़ी रहेगी। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। सोजत रोड के सिसरवाड़ा स्थित केसरिया कंवर जी मंदिर में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी निर्मल स्वरूप जी महाराज के चातुर्मास के अंतर्गत श्रावणी पूर्णिमा पर उपाक्रम पर्व और श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ मनाया गया। ग्राम तालाब पर हेमाद्री संकल्प के साथ प्रायश्चित स्नान, देव ऋषि पितृ पूजन और जनेऊ पूजन भी किया गया। स्वामी जी ने श्रावणी पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिन किए गए अनुष्ठान वर्ष भर के पापों का क्षय करते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अंत में श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाकर आशीर्वाद लिया। पूरे आयोजन में भक्ति, आस्था और वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहबाद से है, जहां शाहबाद तहसील के नगरकोट में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर भागीदारी निभाई, जबकि आदिवासी समाज के सदस्यों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में शिक्षा और संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रेरक भाषण हुए। मुकेश भील ने बताया कि आदिवासी दिवस पर सभी ने पूरे जोश और उमंग के साथ सहभागिता की। आयोजन का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और आदिवासी संस्कृति व परंपराओं को सहेजना रहा। शाहबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मेड़ता सिटी के निकटवर्ती सातलावास के शनिधाम स्थित बागड़ानाथ महादेव मंदिर में रविवार को भव्य जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत योगी अशोकनाथ जी के सानिध्य में पंडित नीतीश नारायण व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महादेव का जलाभिषेक किया। सुबह से शाम तक चले इस आयोजन में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। जलाभिषेक के साथ ही मंदिर प्रांगण में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल छा गया। इस अवसर पर पार्षद कैलाश कंदोई, प्रेस क्लब सचिव मोहन मेहरिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन में स्थानीय ग्रामवासियों और भक्तजनों ने सक्रिय सहयोग दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, एक कुमाता ने 8 माह के भ्रूण को नाले में फेंक दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि छोटा लामा गांव से सूचना मिली थी कि नाले में भ्रूण पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भ्रूण को बाहर निकलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। साथ ही एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया और इलाके में आक्रोश का माहौल है। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। भीनमाल की गायत्री गौशाला परिसर में रविवार को श्रावणी उपाक्रम का आयोजन वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें, शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि इस दिन जनेऊधारी लोग यज्ञोपवीत पूजन, उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मकांड करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधना, यज्ञोपवीत धारण करना, व्रत रखना, पवित्र नदी स्नान, दान, ऋषि पूजन,
तर्पण और तप का विशेष महत्व है। ये पर्व द्विजत्व की साधना को प्रखर बनाता है और इसे वेद अध्ययन के आरंभ का समय भी माना जाता है। द्विवेदी ने युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के कथन का उल्लेख करते हुए इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में करण सिंह सेवड़ी, कुलचंद सोनी, मालाराम पुरोहित, महेंद्र सोनी, मोहब्बत आराम पुरोहित सहित बड़ी संख्या में गायत्री परिजन उपस्थित रहे। भीनमाल से रविंद्र रोहिणी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोडा रायसिंह के राठौड़िया तालाब में रविवार को डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरिराम जाट टीम सहित मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। साथ ही एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मृतक की पहचान जितेंद्र पुत्र गोपाल माली निवासी टोडा रायसिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। टोडा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। तो वही बसपा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत बांदीकुई की बेटी डॉक्टर दीपिका सैनी के एमबीबीएस डॉक्टर बनने पर बसपा क्षेत्र में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल सैनी, बजरंग दल अध्यक्ष नाथूलाल सैनी, ज्योतिबा फुले संस्थान के उपाध्यक्ष भगवान साहे सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर दीपिका ने न केवल समाज बल्कि पूरे दौसा जिले का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में थाना गाजी से चंद्रकला सैनी, एएनएम और कई अन्य नागरिक भी उपस्थित रहे। मंच संचालन व्याख्याता प्रकाश चतुर्वेदी ने किया, जबकि हमारे चैनल के डिवीजन हेड गुमान मीणा ने डॉक्टर दीपिका को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जहां एक और सरकार धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर सख्ती से रोक लगाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी इन्हीं नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बारा रोडवेज परिसर में सामने आया, जहां ड्यूटी पर मौजूद एक बस कंडक्टर को सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद किया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कंडक्टर परिसर में बेधड़क धूम्रपान कर रहा है, जबकि यह न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि यात्रियों की सेहत के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नियम लागू कराने वाले ही कर्मचारी उनका उल्लंघन करेंगे तो आम जनता से पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। साबरमती एक्सप्रेस जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 20491 सोमवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बची। पोखरन उड़ारिया के बीच ट्रैक पर अचानक आए गोवंश से टकराने पर ट्रेन के इंजन का एंगल लॉक टूट गया। एंगल कॉक टूटने से ब्रेक प्रेशर नहीं बन पा रहा था, जिस कारण ट्रेन को पोखरन स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा। बाद में पोखरन से गोमट की ओर इंजन भेजा गया, जो रिवर्स होकर वापस पोखरन लाया गया। यहां प्रेशर ब्रेक की जांच और मरम्मत के बाद ट्रेन को पुनः रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खामी दूर होने के बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इस घटना से यात्रियों में हलचल जरूर रही, लेकिन समय रहते स्थिति संभाल ली गई। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। तो वही कोटा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज ने नया गांव से मेडिकल कॉलेज के पास स्थित कोटिया भील की प्रतिमा तक भव्य रैली निकाली। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में गुंजल ने कहा कि आदिवासी समाज ने आदिकाल से अपने जीवन मूल्यों और तौर तरीकों को संरक्षित रखा है, लेकिन इसके बावजूद उन पर अत्याचार का सिलसिला कभी थमा नहीं। उन्होंने भगवान राम और शबरी माता के प्रसंग से लेकर अंग्रेजी शासन में हुए आदिवासी संघर्ष का उल्लेख किया और बताया कि जल, जंगल, जमीन व संस्कृति की रक्षा के लिए आदिवासियों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने इसे चिंतन और आत्म मूल्यांकन का दिन बताया और कहा कि आदिवासी समाज को सरकारों से बराबरी का हक पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। अंग्रेजी शासन में बदनाम की गई जातियों जैसे सांसी, मोगिया और बावरी को मुख्य धारा में लाना और उनका
जीवन स्तर सुधारना जरूरी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन जय भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोड़ा में उत्साह पूर्वक मनाया गया। बस स्टैंड के समीप स्थित विद्यालय में छात्रों ने एक दूसरे को राखी बांधकर आपसी स्नेह सुरक्षा का संकल्प लिया। विद्यालय के संस्था प्रधान प्रभुदयाल स्वामी ने इस त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन भर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने जीवन में इस भावना को अपनाने की प्रेरणा दी। अध्यापकों ने भी बच्चों को संदेश दिया कि रक्षाबंधन की भावना को सिर्फ एक दिन तक सीमित न रखें बल्कि पूरे जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखें। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र की गेगल थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 2.5 साल से फरार आरोपी कुलवंत सिंह निवासी भटिंडा पंजाब को दबोच लिया। आरोपी 2023 में 24 किलो डोडा पोस्त तस्करी मामले में फरार हो गया था। मामला वर्ष 2023 का है जब श्रीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी के दौरान कुलवंत सिंह को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को देखकर वो वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी में स्कूटी, मोटरसाइकिल और 24 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया था। तभी से आरोपी पुलिस की पकड़ से बचता रहा। थाना अधिकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर लगातार तलाश की गई। तकनीकी जांच, वाहन डेटा और पुराने संपर्कों की पड़ताल के बाद उसकी लोकेशन पंजाब में मिली। इसके बाद विशेष टीम ने बठिंडा से दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि उसका नेटवर्क मध्य प्रदेश से भी जुड़ा है, जिस पर आगे की जांच जारी है। किशनगढ़ से सनी उमरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मीणा धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे सवाई माधोपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, जबकि अध्यक्षता धर्मशाला समिति के संरक्षक रिटायर्ड एडिशनल एसपी भैरूलाल मीणा एवं समिति अध्यक्ष आशाराम मीणा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी मसीहा बिरसा मुंडा और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद आदिवासी ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। मंच संचालन चिरंजीलाल मीणा, पूर्व महासचिव मीणा धर्मशाला समिति ने किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति में सुंदरी भावड़ और जड़वाता के पद गायन कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथियों ने आदिवासियों के अधिकार, हक और शिक्षा के महत्व पर प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। खबर जालौर से है, जहां जालौर जिले के सायला कस्बा सहित पूरे क्षेत्र में श्रावण मास के अंतिम दिन मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिन भर मंदिर प्रांगण में मेले जैसा माहौल बना रहा। शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज सुनाई देती रही। सायला के ब्रह्मपुरी स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर में अंतिम सोमवार के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। इस दौरान शास्त्री गणपत लाल दवे, बाल कृष्ण दवे, पंडित हरीश दवे, प्रियंक दवे ने पूजा विधि संपन्न कर आरती उतारी। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पोखरण में रामदेवरा मंदिर के पास स्थित नेत्र कुंभ पंडाल में रविवार शाम 5 से 7 बजे तक रक्षाबंधन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने, जिनमें सक्षम संगठन भी शामिल रहा, बीएसएफ के जवानों के साथ राखी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में 72 बटालियन बीएसएफ के कमांडेंट नरेंद्र पाल नेगी के नेतृत्व में जवान मौजूद रहे। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। स्कूल की छात्राओं और आयोजकों ने अधिकारियों, एसओज और जवानों की कलाई पर राखी बांधकर राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में उनके बलिदान और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त किया। ये भावनाओं से भरा समारोह सौहार्दपूर्ण और आत्मीय माहौल में संपन्न हुआ, जिसने देशभक्ति और भाईचारे का संदेश दिया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कोटा शहर के बावरी बस्ती, रामनगर, पत्थर मंडी, नानता क्षेत्र में आपसी कहासुनी के चलते एक युवक ने अपने ही सगे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी।
घटना के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को वारदात के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय शर्मा, वृत्ताधिकारी गंगा साई शर्मा और थानाधिकारी नांता नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। वारदात के बाद शरीफ फरार हो गया और बरौली कराना जिला शामली उत्तर प्रदेश भागने की कोशिश में था, लेकिन किराए के पैसे न होने से बालिता रोड कुन्हाड़ी में छुपा था। नांदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। तो वही यातायात पुलिस ने आज सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक उप निरीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने बाजार क्षेत्र में दुकानों के बाहर लगे टेंट हटवाए। पुलिस का कहना है कि त्योहारी सीजन में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान सुखवाल स्वीट भंडार पर पुलिस और दुकानदार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जो देखते ही देखते जोरदार भिड़ंत में तब्दील हो गई। यातायात पुलिस ने मौके से कुछ सामान जब्त किया और एक युवक को हिरासत में लिया, हालांकि उसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद जहां यातायात व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की गई, तो वहीं कई दुकानदार पुलिस की सख्ती से नाराज नजर आए। बाजार में दिन भर इस घटना की चर्चा होती रही। भीलवाड़ा से धीरज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।